गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो इसमें होंगे 40 से ज़्यादा क्वेश्चन। तो बताइएगा आपके कितने नंबर आते हैं इसमें। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है। श्रव्य मतलब जो सुनाई दे, दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे। तो ये होते हैं चलचित्र। क्या होते हैं? चलचित्र। चलचित्र को क्या बोलते हैं? टेलीविज़न बोलते हैं। ठीक है, ये सब ऐसे याद रख लें थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से होता है। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी? 5। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। याद रखना। तो नाटक को हम कान से सुनते भी, आंखों से देखते भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट, कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करने के लिए ये कौन सी विधि होती है? साहचर्य विधि होती है। कौन सी है? साहचर्य विधि है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की? इटली की। इन्होंने 3 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया जाए ऐसा कहा था। ठीक है, 3 से 7 वर्ष के बच्चे थे जिन पर इनके प्रयोग थे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक के गुरुजी का नाम क्या है? जॉन डीवी। जॉन डीवी की किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और दूसरी है एजुकेशन एज लाइफ, याद रखना। और ये किलपैट्रिक ने जो प्रोजेक्ट विधि है ना, इसके 6 स्टेप बताएं, याद रखना ये भी। तो इन्होंने जीवन उपयोगी शिक्षा देने की बात करी है। आंसर क्या हो जाएगा? 2। बेसिक शिक्षा की बात कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी। कब करिए? वर्धा सम्मेलन में करिए ये बात। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक गुण पता है कौन सा होता है? उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए। अब तुम बोल ही गलत रहे हो तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा? तो आंसर होता है डी। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। उद्बोधन मतलब क्या होता है? अर्थबोध। उद्बोध अर्थबोध, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, उद्बोध अर्थबोध। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और एक चीज़ बताऊँ, उद्बोधन के बाद कौन सी आती है बताओ? व्यास विधि से हम और ज़्यादा क्लियर कर, यहाँ पे अगर चीज़ें क्लियर ना हो ना, डाउट, तो उसके बाद हम व्यास विधि पे भी चले जाते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है? सुकरात ने दी है, ये भी याद रख लेना। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रव्य दृश्य शिक्षा मतलब जो दिखाई भी दी, सुनाई भी दी, ऐसी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? इसमें पता है क्या होता है? अधिक प्रभावी बन जाता है, शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि अगर आपको दिखाई तो दे रहा है, साथ में सुनाई भी दे रहा है, इन दो इंद्रियां जब आपकी काम करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी बनेगी ना शिक्षा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड रुको, अधिक प्रभावी आएगा या अधिक रोचक आएगा बताओ? तो क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसे भी छोड़ देते हैं, पहला या तीसरे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है ना, फालतू गलत नहीं बताएंगे। नेक्स्ट, विश्लेषण। देखो, 2 विधि होती है, एक तो संश्लेषण होती है, एक होती है विश्लेषण। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, याद रखना, संश्लेषण विधि को ना उसमें से भूसे में से सुई निकालने के बराबर बताया किसने? युंग ने। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है स्टेटमेंट, ये याद रखना। विश्लेषण में क्या किया जाता है? शब्द से फिर वर्ण पे जाते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, संश्लेषण में क्या करते हैं? सब चीज़ को मिलाते हैं। ठीक है, अब जैसे वर्ण से शब्द कर दूँ तो वो हो जाएगा संश्लेषण, शब्द से वर्ण है तो ये विश्लेषण। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें से हर्वर्टीय विधि से संबंधित कौन सा शब्द सही है? हर्वर्ट ने पंचपदी प्रणाली दी थी, याद रखना, गणित पे जोर दिया था, एकेडमिक डिसिप्लिन दिया था। पंचपद में कौन कौन से थे? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ठीक है, याद रखना इन्हें। ठीक, इस विधि के प्रवर्तक हर्वर्ट है, सही बात है। 5 सोपान है, सही बात है। और नेक्स्ट है, यह विधि स्मृति स्तर पर काम करती है, सही बात है, स्मृति स्तर पर ही तो है ये। और ये बोध पे नहीं है, बोध पे तो मॉरिसन की है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। डी वाला इससे अलग है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, साचर विधि के आविष्कार किसने? ऊपर ही बताया था मैंने, मॉन्टेसरी ने दिया है। ठीक है, और फ्रोवेल ने कौन सी दिया बताओ? किंडरगार्टन दिया है। मिस हेलन पार्खस ने बताओ कौन सी दी है? मिस हेलन पार्खस ने बताओ, ये वाली आप बताओगे? चलो आप लोग बताना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण किससे रिलेटेड होता है? तो देखो, पद्य शिक्षण होता है रसवादन से, गद्य होता है मौन, व्याकरण होती है आगमन, रचना होती है संवाद। ठीक है, इस तरीके से हम मिला लेना। नेक्स्ट, लिखित अभिव्यक्ति मतलब लिख के कोई अभिव्यक्ति देने का साधन क्या है? बाद में तो बोलते हैं, और अच्छा नहीं है पूछा था ना, तो यही नहीं है, इसमें तो बोलना होता है ना, लिखना थोड़ी ना होता है। सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्चारण सुधारने के लिए किन कक्षाओं से काम करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं से ही काम करना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा, शुरुआत से ही अगर उच्चारण सुधारोगे तो ही सही रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि मौन वाचन कब शुरू होता है? तो ये 3rd क्लास से चालू होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, साइलेंट रीडिंग, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली किताब है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें। ठीक है, ये ब्रायन के द्वारा दी गई है। इन लोगों को साइलेंट रखो, ऐसे याद रखो कि मॉनिटर से कह जाती है टीचर कि इन लोगों को साइलेंट रखना एकदम। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो सीसी प्रणाली में A1 ग्रेड पाने के लिए प्रतिशत बताना है।
A1 के लिए चाहिए होता है 91 से 100। अब ये A2 के लिए चाहिए होता है 81 से 90। याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। CC प्रणाली कब से 2009 से लागू की थी? किसने की थी? CBSE ने की थी। अच्छा, CC में कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस की बात और कौन करता है? कोठारी आयोग करता है। नेक्स्ट, व्याख्या विधि का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? तो व्याख्या विधि में केंद्र बिंदु कौन होता है? बताओ, केंद्र बिंदु होगा, बताओ। व्याख्या विधि में केंद्र बिंदु होगा अध्यापक। व्याख्या विधि किसने दी है? बताओ। ये दी है प्लेटो ने, ठीक है, याद कर रखना। अनुकरण विधि किसने दी है? प्लेटो ने, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा बी, सॉरी। नेक्स्ट, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किसमें होता है? आगमन विधि कैसे चलती है? आगमन विधि चलती है किससे? उदाहरण से नियम की हो तो व्याकरण शिक्षण में यूज होता है। नेक्स्ट, अच्छा, अभिक्रमित अनुदेशन की बात कर रहा है, ये किसने दी थी? ये स्किनर ने दी थी, याद करना। इसकी किताब एक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और कौन सी है? 2 इस तरीके की लर्निंग दी है, इतना याद रखना बस। नेक्स्ट है भाषा की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कैसे? सुबोपली पढ़ाया मैंने आपको हिंदी में, ये ट्रिक है। अब अभिव्यक्ति कैसे देते हो आप? LSRW, ये भी याद रख सकते हो इंग्लिश में। देखो, अभिव्यक्ति देने के लिए लिखना पड़ेगा आपको और बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलना और लिखना, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब ये होते हैं गृहात्मक, सुनना और पढ़ना, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, 4 कौशल होते हैं टोटल हमारे। अक्षर कार्ड के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिस्से, अक्षर पूर्ति आदि को लिखना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्लैश कार्ड विधि। कौन सी है? फ्लैश कार्ड विधि। नेक्स्ट, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बताओ। इसका उद्देश्य होता है केवल दे रखा है काट दो, केवल दे रखा है काट दो, उत्तीर्ण करते नहीं। और हम क्या, किस चीज़ पे? भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। देखो कितना आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्रव्य दृश्य साधनों के का यूज़ हम क्यों करते हैं? तो इसका यूज़ करते हैं विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण का उपयुक्त विधि। नाटक शिक्षण की कैसी होती है? बताओ। कक्षा अभिनय विधि, कक्षा में अभिनय करवा के दिखाएंगे, ठीक है। अर्थबोध को क्या कहते हैं? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, व्याख्या बता दी थी मैंने, किसने दी? प्लेटो ने। याद रखना, ये कई बार पूछे गए किसने दी, प्रवर्तक पूछ लिए जाते इसके। नेक्स्ट, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बताओ, कैसी सीखता है? तो बोलचाल की भाषा सीख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, योजना शिक्षण विधि। योजना विधि किसने दी थी? बताओ। ये दी थी किलपैट्रिक ने। किसने दी? किलपैट्रिक ने। आंसर होगा बी। इनके गुरुजी थे जॉन डीवी। इनकी किताब है हाउ वी थिंक, 5 प्रकार का चिंतन बताया उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, वो जो पारखस्ट वाली बता रहा था ना, डाल्टन विधि है उनकी, मिस हेलन पारखस्ट की है डाल्टन विधि। नेक्स्ट, बाल विकास की किस अवस्था को विवेचना रहित अवस्था, मतलब इंट्यूटिव रीजनिंग एक अवस्था होती है। ऐसे समझो कि अगर बर्तन गिर गए और मम्मी गिर गई एक बार साथ में, और अगली बार जब बर्तन गिराएंगे ना तो बच्चा सोचेगा कि घर पे मम्मी गिर गई होंगी। आंसर होगा इसका कौन सा? 2 से 7 वर्ष, दूसरी अवस्था में आता है। किसने दी? प्याजे ने अवस्था दी है। 4 बताइए किसकी? संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी? इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, याद रखना। और ये वाली कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक, ठीक। नेक्स्ट, किशोर समाज सेवा। देखो एक चीज़ याद रखना, जब तक समाज सेवा करोगे ना दुनिया को रास आओगे, जिस दिन समाज सेवा बंद कर दोगे दुनिया को रास नहीं आओगे। एक जॉन्स को और स्टेटमेंट याद रखना, किशोरावस्था किसकी? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। देखो बहुत सारे लोग रॉस बता देंगे मगर रॉस नहीं है, इसका आंसर जॉन्स ही आएगा। याद रखना, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा, किलपैट्रिक ने, स्टेनले हॉल ने क्या कहा था? तनाव तूफान का काल है, ये बताया था ना। नेक्स्ट, बालक का शारीरिक विकास सबसे तेज कब होता है? जन्म से 2 वर्ष तक होता है, मतलब शैशवावस्था में सबसे तेज होता है शारीरिक विकास। पहले तेज होता है फिर धीमे होता है, फिर पहले तेज होता है फिर धीमे होता है फिर तेज हो जाता है, इस तरीके से होता है विकास। नेक्स्ट, देखो गेस्टाल्टवाद तो किसने दिया था? बर्दीमर ने दिया था। कब आया था? 1912 में आया था, याद रखना। संरचनावाद किसने दिया था? बुंट ने दिया था। और किसने दिया था? बताओ। टिचनर ने दिया था, ठीक है। व्यवहारवाद वॉटसन ने दिया था। अब ये बच गया, ये इसे पता है ये क्या है? कृत्यवाद, प्रकार्यवाद है ये। प्रकार्यवाद में 2 नाम आते हैं, विलियम जेम्स और जॉन डीवी, ठीक है, तो इसलिए सही ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है ये बतानी। तो चिंतन ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, मध्यम की प्रक्रिया है, खोज की प्रक्रिया, सही बात है। चिंतन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत बात है। भाषा की आवश्यकता होती है ना। भाषा पे जोर किसने दिया? वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि भाषा होगी तभी तो आएगा चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बालक क्या करता है? दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से अत्यधिक क्या मिलता है? उसे संतोष की प्राप्ति मिलती है। देखो यहाँ संतोष दिख रहा है तो यहाँ संबंध दिख रहा है,
यहाँ संबंध दिख रहा है तो यहाँ संबंध दिख रहा है, तो संबंध अभिप्रेरणा है उसकी, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखना। आक्रामकता किस में आती है? शक्ति में आती है। आक्रामकता अभिप्रेरणा शक्ति से रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट। थॉमसन के अनुसार कैसे प्रेरक होते हैं? देखो, एक है कौन सा? मैस्लो। मैस्लो ने दिए थे जन्मजात और अर्जित प्रेरक, थॉमसन ने दिए थे स्वाभाविक और कृत्रिम। ठीक है, याद रखना। शाहरुख खान याद रख लें, शाहरुख खान, थॉमसन। ठीक है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और कृत्रिम ये दिए थे गैरेट ने। किसने दिए थे? गैरेट ने, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार पूर्णतः अचेतन में कौन कार्य करता है? अचेतन में काम करता है इदम। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। फ्राइड की किताब है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। एक है द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये है युंग की, याद रखना। युंग कौन है? फ्राइड का शिष्य। नेक्स्ट, बुद्धि से संबंधित कौन सी विशेषता असंगत? देखो, बुद्धि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती है, सही बात है। अमूर्त चिंतन करती है, ये बात किसने कही है? टर्मन ने कही है। नेक्स्ट है नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन, सही बात है। बालक और बालिकाओं की बुद्धि में विशेष अंतर पाया जाता है, ये बात गलत है। ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्धि लिंग से संबंधित नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इसमें से बताना कौन सा असंगत है। तो देखो, ये डिसेबिलिटीज़ की बात कौन करता है? सैमुअल क्रिक करता है। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने से, प्रेक्सिया ये पढ़ने लिए, इन सब से, कैलकुलिया इन सब से। मगर जो ग्राफिया है ना, ये लिखने से संबंधित है। किससे? लिखने से संबंधित है, तो ये ही इसमें गड़बड़ दे रखा है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, हमेशा याद रखना, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं ना, उनमें मौलिकता नहीं होती। मौलिकता किसमें होती है? व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों में होती है। ऐसे समझो, जो आप ऐसे वगैरह होते हैं ना, उनमें मौलिकता दिखा सकते हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब 1 2 3 4 होते हैं ना ऑप्शन, उनमें से एक लगाना होता है, तो इसमें क्या मौलिकता दिखाओगे? आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत के लिए मूल्यांकन व्यवस्था को कैसा होना चाहिए? देखो, केवल आ रहा है, काट दो। अस्पष्ट आ रहा है, अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए काट दो। जटिल नहीं, सरल होना चाहिए, इसलिए काट दो। आंसर हो जाएगा ए। अधिक प्रदर्शित करने वाला हो संपूर्ण व्यक्तित्व। देखो, एक चीज़ याद रखना, सीसी में ना संपूर्णता पे जोर देते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, आरटी के अनुसार से इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? आरटी कौन सा है? आरटी है 2009। आरटी एक क्या है? 2009। और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। अपनी कंट्री 135 बनी थी, इसे लागू करने वाली नॉर्वे पहला था। 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की बात करते हैं। प्राइवेट ट्यूशन का अंत, सही बात है। ये कौन सा? धारा 28 में दे रखा है, याद रखना। और ये मानसिक प्रताड़ना वगैरह के लिए मना कर रखा है। ठीक है, और जबकि निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन, ऐसा नहीं दे रखा, आंसर हो जाएगा डी। निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन की बात नहीं करता। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा असंगत है? असंगत बताना है। शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, सही बात है। ये मध्यस्थ होता है, ये परतंत्र होता है, सही बात है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान देखो, कोलियर ने सबसे पहली बार यूज किया था। किसने? कोलियर ने। कोर्टलेविन ने सामाजिक क्षेत्र में यूज किया था। अब स्टीफन एन कोरे, ये नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यूज किया था, इसलिए। ठीक है, याद रखना। तो ये देखो, भारत में कोई इतने ज़्यादा हुए नहीं, जापान के कभी लगा के मत आना। मोस्टली जो किए ना, ये सब अमेरिकी लोगों ने की, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा असंगत बताना है। भार 7 से 8 पाउंड होता है। अब देखो, शिशु की जो लंबाई होती है ना, वो 19 पाउंड की होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। इसमें गड़बड़ है, आंसर 19.5 समथिंग होती है, या 20 भी दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इतने क्वेश्चन थे आपके। तो अब आपका आज का क्वेश्चन है कि प्याजे कहाँ के रहने वाले थे? प्याजे स्विट्जरलैंड के थे या अमेरिका के थे? ये क्वेश्चन आपके लिए। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो शेयर जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।